दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फासला अमीर और गरीब का नहीं, बल्कि भूख और सपनों के बीच का होता है। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास स्कूल का बैग नहीं, जूते नहीं, दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी उसने भारत के सबसे सख्त गणित प्रोफेसर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस सवाल को सुलझाने में प्रोफेसर को 15 साल लग गए थे, लेकिन 12 साल का कचरा बीनने वाला सूरज ने उसे सिर्फ एक रात में हल कर दिखाया। सुबह की पहली किरण अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि शहर के सबसे महंगे और फेमस आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर लग्जरी गाड़ियों की लाइन लग गई थी। ऐसी कारों से अमीर बच्चे उतर रहे थे, उनके कपड़े चमकदार, जूते एकदम साफ। लेकिन स्कूल की दीवार के ठीक बाहर कूड़े के ढेर के पास एक 12 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था सूरज। उसके कपड़े फटे गंदे थे, शर्ट के बटन टूटे हुए थे, पैरों में दो अलग अलग रंग की पुरानी हवाई चप्पलें थीं। कंधे पर एक बड़ा प्लास्टिक का बोरा लटक रहा था। लोग उसे देखकर मुंह बनाते थे, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांकता तो उसे भूख नहीं, एक अनोखी चमक दिखाई देती। सूरज कचरा बीनता था, लेकिन उसका ध्यान प्लास्टिक की बोतलों पर कम और स्कूल के क्लासरूम से आने वाली पढ़ाई की आवाजों पर ज्यादा रहता था। उसे कूड़े में ज्यामिति के आकार नजर आते, गाड़ियों की नंबर प्लेट में गणित के पैटर्न दिखते। वो कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे ऐसा दिमाग दिया था जो कैलकुलेटर से भी तेज चलता था। उस दिन स्कूल में माहौल कुछ खास था। 12वीं क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। प्रोफेसर दिग्विजय सिंह, शहर के सबसे सख्त और मशहूर गणित शिक्षक, क्लास में दाखिल हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने डस्टर जोर से टेबल पर पटका और गरजा, तुम सबके दिमाग में धूल भरी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा के पैसे तुम्हें गणित सिखा देंगे? गणित बाजार की सब्जी नहीं है जो पैसों से खरीदी जा सके। ये मेहनत मांगती है। फिर उन्होंने ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़कर एक बेहद जटिल सवाल लिखना शुरू किया। वो कोई आम सवाल नहीं था। फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम और एडवांस्ड गणित का ऐसा उलझा हुआ प्रश्न था कि देखते ही प्रोफेसरों के हाथ कांप जाते। 10 मिनट बाद बोर्ड पूरी तरह भर गया। प्रोफेसर मुड़े और भारी आवाज में बोले, मैंने अपनी जवानी के 15 साल इस सवाल को हल करने में लगा दिए। आज भी यह अधूरा है। मैंने इसे इम्पॉसिबल इक्वेशन नाम दिया है। आज मैं तुम सब अमीर बच्चों को खुली चुनौती देता हूं। अगर कल सुबह तक किसी ने इसे सही सही हल कर दिया तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और उस स्टूडेंट को अपनी सोने की घड़ी इनाम में दूंगा। क्लास का टॉपर विक्रम भी सवाल देखकर मन ही मन हार मान गया। घंटी बजी और प्रोफेसर गुस्से में चले गए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्लास की खिड़की के बाहर लोहे की जाली से चिपका हुआ सूरज खड़ा था। उसकी आंखें बोर्ड पर लिखे सवाल पर जमी हुई थी। उसे वो सवाल डरावना नहीं, बल्कि एक खूबसूरत कविता जैसा लग रहा था। नंबर उसके दिमाग में नाच रहे थे। चपरासी ने डंडा दिखाकर उसे भगा दिया, लेकिन सूरज का दिमाग वही क्लासरूम में छूट गया था। रात हो चुकी थी। सूरज की झुग्गी में नींद नहीं थी। पेट भूख से मरोड़ रहा था, लेकिन उस सवाल की बेचैनी उससे भी ज्यादा थी। रात के 2 बजे सूरज उठा और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। स्कूल का पिछला गेट टूटा हुआ था। वो चुपके से अंदर घुसा, क्लासरूम की खिड़की से कूदकर अंदर आया। बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सीधे ब्लैकबोर्ड पर पड़ रही थी। सूरज ने टीचर की मेज से चौक उठाई और लिखना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। 3 घंटे तक वो लगातार लिखता रहा। आखिर में उसने एक बड़ा बॉक्स बनाया और उसके अंदर सिर्फ एक शब्द लिखा, शून्य। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो शायद पेट भर खाना खाने पर भी ना मिलती।
अगली सुबह ठीक 8 बजे प्रोफेसर दिग्विजय क्लास में आए। बोर्ड देखते ही उनके पैर ठिठक गए। वो धीरे धीरे बोर्ड के पास गए, चश्मा उतारा, पोंछा और फिर पहना। स्टेप 4, यह तरीका, हे भगवान। स्टेप 12, ये तो समय को ही बदल दिया। उनकी आंखों से अविश्वास के आंसू बहने लगे। ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। प्रोफेसर चिल्लाए, किसने किया है? झूठ मत बोलना। क्लास में सन्नाटा था। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। रात 3 बजे की फुटेज में एक छोटी सी परछाई खिड़की से कूदती दिखी। फटे कपड़े, बिखरे बाल। वो लड़का बोर्ड के पास जाकर पागलों की तरह लिखने लगा। प्रिंसिपल बोले, ये तो वही कचरा बीनने वाला लड़का है। प्रोफेसर दिग्विजय गरजे, अगर किसी ने उसे चोर कहा तो खैर नहीं। उसने चोरी नहीं की। उसने मुझे वो चीज दी है जो मैं 15 साल से ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद गार्ड सूरज को लेकर आए। सूरज डरा हुआ था। उसके हाथ जोड़कर बोला, साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे बस वो सवाल परेशान कर रहा था। प्रोफेसर ने सूरज के गंदे हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहा, बेटा, तुमने कुछ नहीं चुराया। तुमने मुझे वो दे दिया जो मैं पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था। फिर प्रोफेसर ने सूरज को क्लास में ले जाकर अमीर बच्चों के सामने खड़ा किया और बोला, आज इस कमरे में अगर कोई सबसे अमीर है तो वो ये लड़का है। तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन इसके पास वो दौलत है जो बांटी नहीं जा सकती। प्रोफेसर ने अपनी सोने की घड़ी सूरज की कलाई पर बांध दी और कहा, आज से तुम कूड़ा नहीं, कलम उठाओगे। तुम्हारी पढ़ाई, खाना, रहना सब मेरी जिम्मेदारी। सूरज रो पड़ा। वो प्रोफेसर के पैरों में गिर गया। प्रोफेसर ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस दिन उस महंगे स्कूल में एक पसीने और कचरे की बदबू वाले लड़के ने सबको इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। सूरज ने बाहर निकलकर अपना पुराना प्लास्टिक का बोरा उठाया, एक बार देखा और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। वो उसकी पुरानी जिंदगी थी जिसे वो हमेशा के लिए छोड़ रहा था। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि टैलेंट किसी महल का गुलाम नहीं होता। वो झोपड़पट्टियों में भी पैदा हो सकता है। हमारे देश में हजारों सूरज कूड़े के ढेर में अपना बचपन और अपना भविष्य गंवा रहे हैं। जरूरत है बस एक प्रोफेसर दिग्विजय की, जो उस हीरे को पहचाने और तराशे। गरीब होना कोई पाप नहीं, लेकिन किसी टैलेंटेड बच्चे को गरीबी की वजह से खो देना समाज का सबसे बड़ा पाप है।